जय हिंद दोस्तों। हमारे को जाना है 10 किलोमीटर दूर और कार के अंदर 5 किलोमीटर इतना ही पेट्रोल बचा है। तो हम किस तरह से गाड़ी चलाएंगे, आज मैं इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगा कि किस तरह से जो है हमें गाड़ी चलाना है। ये जूते का सिंबल मैं आपको आगे जाकर के बताऊंगा कि इसका क्या मतलब है। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है कि हमारे को कभी कभी ऐसी घटना घटित हो जाती है हमारे साथ में, हमारे जीवन में कभी न कभी किसी न किसी आदमी में, भले ही मोटरसाइकिल ही क्यों ना हो, मोटरसाइकिल हो या फिर कार हो, कोई सी भी गाड़ी हो, लेकिन हमारी गाड़ी में पेट्रोल कभी ना कभी जिंदगी में सभी के खत्म होता ही होता है। तो इस दौरान क्या होता है कि हमारे जो पेट्रोल पंप की डिस्टेंस होती है या जहाँ पर हमें जाना होता है उसका डिस्टेंस और हमारी गाड़ी का जो पेट्रोल है, भले ही चाक पे चलने वाली गाड़ी हो या जैसे कार में तो बात चौक होता नहीं है, तो किस तरह से हम कार को चलाएंगे। तो कार को हमें जो है 5 किलोमीटर का ईंधन हमारी गाड़ी के अंदर बचा हुआ है, पेट्रोल या डीजल कुछ भी मान सकते हैं आप, और उसको हमें लेकर के जाना है 10 किलोमीटर दूर। तो अब इसको किस तरह से कार चलानी है, सबसे पहले तो ये बात आपको समझना होगी कि हमें इतनी लंबी दूरी का यात्रा किस तरह से करनी है और किस तरह से सारा सब चीज़ें मेंटेन करके चलनी है। तो सबसे पहले मैं आज आपको इसके बारे में जानकारी विस्तार पूर्वक दूंगा और आपको भविष्य में कभी ना कभी ये मेरी जानकारी आपके काम में आएगी। तो सारी में सिस्टमेटिक पूरा वीडियो अगर आप देख लेंगे तो उसमें पूरा सिस्टम से आपको समझ में आ जाएगा कि कम पेट्रोल या डीजल के अंदर पेट्रोल पंप पर या फिर हमारे ऐसी जगह पर पहुंचने का इंतजाम हो जाए जहां पर हमें और ईंधन मिल सके या हमारी कोई मदद कर सके। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए और किस तरह से कार को चलाना चाहिए, ये समझने की ज़रूरत है। मान लीजिए कि बहुत रात हो रही है, 2 बज गई है रात की और सारे पेट्रोल पंप लगभग लगभग बंद हो चुके हैं और एक पेट्रोल पंप खुला है जहाँ से हमारी कार से जो है दूरी 10 किलोमीटर मान लीजिए, और उस हमारी कार के अंदर 5 किलोमीटर का ही पेट्रोल पंप मतलब इतना ही ईंधन है। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहली बात तो ये, सबसे पहली बात ये है कि हमें क्या करना है। सबसे पहले ठंडी सांस लेना है, उसके बाद में टेंशन फ्री हो जाना है। उसके बाद में अपनों को क्या करना है, सबसे पहला काम ये करना है कि गाड़ी के अंदर कार में जितना भी लगेज है, मान लीजिए कि कार में आपने जो है सामान भर रखा है या फिर सवारी 5, जैसे हमारी 5 की कैपेसिटी है और गाड़ी में 7 जने बैठे हैं या फिर जो है ज़्यादा लोग बैठे हैं, ज़्यादा वजन वाले लोग बैठे हैं, मतलब भारी भरकम लोग बैठे हैं, मोटे ताज़े लोग बैठे हैं, तो उनको सबसे पहले तो आपको उतार देना है। उतार देने के बाद में उन्हें सुरक्षित स्थान पर उतारना है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी जंगल में उतारना है, ऐसी जगह पर उनको ठहराओ कि हमें मैं वापस आ जाऊंगा पेट्रोल भरवा के, क्योंकि अगर हम सब जने जाएंगे तो रास्ते में अटक जाएंगे और हमारी गाड़ी वहां तक नहीं पहुंचेगी। उनको इस तरह से आप समझाइए। उसके बाद में आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो ये है कि एक नंबर तो मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया कि पूरी गाड़ी को आप हल्का कर दो, केवल ड्राइवर उसके अंदर रहेगा या फिर एक आध जना और उसके सहयोग के लिए जा सकता है। अब आपने क्या करना है कि अब आपने जो है स्पीड मेंटेन करनी है। स्पीड मेंटेन करने का मतलब ये है कि किस तरह से आप गाड़ी को चलाना है। आपको गाड़ी का चलाने का तरीका समझ में आ जाएगा तो आप अच्छे से वो 10 किलोमीटर 5 से 10 में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको एक स्पीड मेंटेन करनी है और ये बात दिमाग में रखना है कि कौन सा रास्ता हमें सही रहेगा। जीपीएस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ऐसा रास्ता चुने जहाँ पर कि घाट ना हो या फिर पेट्रोल पंप जल्दी से नज़दीक पड़ जाए या कोई होटल या ढाबा ऐसा पड़ जाए जो कि आपको बॉटल दे दे या आप पेट्रोल पंप पे जा सको। ऐसा रास्ता आप चुनने की कोशिश करें अगर आपको लगता है तो, नहीं तो मैं तो आपको रास्ता बता ही रहा हूँ। तो उसमें क्या करना है, आपने को स्पीड मेंटेन करनी है। स्पीड मेंटेन किस तरह से करनी है, बार बार गाड़ी को इंजन को बंद नहीं करना है। आप एक बात का ध्यान रख लेना, रास्ते में गाड़ी चलाते हुए इंजन को बंद नहीं करना है। सबसे पहली बात बता दूं मैं आपको, इंजन बंद करेंगे आपकी गाड़ी नहीं चल पाएगी। जहां आपके पास 5 किलोमीटर का पेट्रोल है वहां 4 का ही रह जाएगा। तो किस तरह से चलना है अपने को, लोअर गियर में बिल्कुल भी नहीं चलना है, स्पीड मेंटेन करना है। स्पीड मेंटेन कैसे की जाती है, स्पीड मेंटेन जैसे कहने का मतलब हमने पहले गियर में गाड़ी उठाई, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, फोर्थ में चलने दो या फाइव में चलने दो, 30 किलोमीटर या 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से आपको गाड़ी को चलाना है। ना स्पीड को घटाना है ना ही स्पीड को बढ़ाना है। फिर दूसरे नंबर की बात, स्पीड मेंटेन करनी है। सबसे पहली बात तो मैंने आपको बताई है कि वो जो है गाड़ी में से लोड कम करना है। लोड कम करने के बाद में स्पीड मेंटेन करनी है। स्पीड मेंटेन करने के बाद में आपने क्या करना है कि चौथे या पांचवें गियर में चलना है और रोल
अब गाड़ी को रोलिंग प्रोसीजर में आपको समझाने वाला हूँ। जैसे कहने का मतलब ये है कि गाड़ी का अगर मान लीजिए कि हमें ब्रेक और हाँ, ब्रेकिंग सिस्टम का इस्तेमाल कम से कम करना है और एक्सीलेटर बिल्कुल भी नहीं दबाना है। एक्सीलेटर केवल इतना ही दबाना है कि जो है आपको 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से वो मेंटेन कर करके चल सके गाड़ी। इतना ही माइनर सा दबाना है, बार बार ब्रेक नहीं लगाना है। ब्रेक की जब बहुत अति आवश्यकता हो तब इसका इस्तेमाल करना है, नहीं तो नहीं करना है। गाड़ी का इंजन बिल्कुल भी बंद नहीं करना है, ये भूल कभी मत करना आप, कभी भी इंजन बिल्कुल भी नहीं बंद करना है। मैं आपको ये प्लेन जंगल की बात बता रहा हूँ, ट्रैफिक वाली बात सिस्टम मैं बाद में बताऊंगा। जहाँ पर ट्रैफिक है वहाँ पर किस तरह से गाड़ी को मेंटेन करना है। अब आपने क्या करना है कि जैसे मान लीजिए कि आपकी गाड़ी अब स्पीड मेंटेन हो गई है, 30-40 की आपकी स्पीड चल रही है। अब आपने क्या करना है कि जैसे चौथा या पांचवा गियर में आप चल रहे हो तो उसी टाइम उसको न्यूट्रल में डाल दो गाड़ी को। न्यूट्रल में इंजन बंद करना है, इंजन बंद नहीं करना है। ये वाली जो प्रोसीजर है ये ड्राइवर के लिए मतलब यूँ समझ लीजिए कि ये जुगाड़ वाला पैटर्न है, ये एक आधिकारिक पैटर्न नहीं है, क्योंकि ये एक हमें मुसीबत से निकालने वाला तरीका बता रहा हूँ मैं। क्योंकि गाड़ी को कभी भी न्यूट्रल में नहीं चलाना चाहिए। नियम ये कहता है, कानून ये कहता है, कायदा ये कहता है कि गाड़ी को कभी भी न्यूट्रल के अंदर नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि गाड़ी का हम कंट्रोल खो देते हैं। लेकिन कभी कभी हमें मजबूर में दूसरा रास्ता लेना पड़ता है, जब हमारे को बहुत ज़्यादा अति आवश्यक हो तब। तो उस दौरान क्या करना है आपको कि जैसे पांचवें गियर में चल रही है तो जैसे हमारी स्पीड मेंटेन हो चुकी है 30-40 की, उस दौरान आप गाड़ी को न्यूट्रल में कर दें। न्यूट्रल में करने के बाद में हमारी गाड़ी जहां तक रोल हो रही है उसको रोलिंग में चलने दें, मतलब कि न्यूट्रल में चलने दें। उसके बाद में आपने क्या करना है कि जैसे ही आपकी स्पीड रोलिंग खत्म हो जाती है तो उसको वापस से फिर 4th या 3 गियर में ही डालना है आपको, फर्स्ट या सेकंड में नहीं डालना है। फर्स्ट या सेकंड में डालने से क्या होगा कि गाड़ी को ज़्यादा पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी, इंजन को ज़्यादा फ्यूल कंजप्शन करेगा। और ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात ये है, चौथे नंबर का प्लान ये है कि आपको एसी बंद कर देना है, एसी बिल्कुल भी नहीं चलाना है। इस बात का आपको ध्यान रख लेना है। अब इसके बाद में एक बात और ये है कि कांच खिड़कियां जो है लगी हुई होना चाहिए आपकी, एक भी खिड़की नहीं खुली हुई होना चाहिए। एक बात ध्यान रखना आप, क्योंकि जब भी हम हाईवे पर गाड़ी चलाते हैं तो कार के अंदर हवा घुसती है और माइलेज कम हो जाता है। एसी से भी माइलेज कम होता है जब हमारी स्पीड लो होती है, मतलब कि धीरे होती है। कार के अगर सारे कांच खुले हुए हैं तो भी आपकी स्पीड जो है पेट्रोल मतलब ज़्यादा खाती है गाड़ी, कांच खोलने की वजह से, क्योंकि अंदर हवा जाती है। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा आपके लिए, कभी भी बना हुआ है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मैंने सारा प्रोसीजर आपको समझा दिया है। स्पीड मेंटेन करके चलनी है। लोअर गियर में गाड़ी नहीं चलानी है, मतलब कि फर्स्ट और सेकंड गियर में केवल गाड़ी जब उठाएंगे तभी चलाएंगे, उसके बाद में नहीं करेंगे आप। न्यूट्रल में गाड़ी को आपको रोल आउट करनी है जब तक आपको जो है पेट्रोल पंप नहीं आ जाता है। ऐसे करके हम कम से कम 5 के बदले में हम 7-8 किलोमीटर तक पहुंच ही जाएंगे। इस दौरान अगर मान लीजिए कि हमारे पास में गाड़ी बंद हो जाती है तो ऐसी जगह बंद करने की कोशिश करें या रोल आउट करने की कोशिश करें जहां पर कोई ढाबा हो, होटल हो, या ऐसी स्थिति जहां मिल जाए कि जहां आप लिफ्ट लेकर के, बॉटल लेकर के वहां पर आप जो है पेट्रोल या डीजल लेने चले जाओ, या फिर उनकी गाड़ी में से निकाल लो, जहां अपनी पेट्रोल अपनी गाड़ी के अंदर डाल दो। कोई आपकी मदद कर ही देगा इतनी दौरान। मान लीजिए कि अपनी गाड़ी में से निकाल के दे देगा, मोटरसाइकिल में से निकाल करके दे देगा, लेकिन आपकी मदद हो जाएगी और आप जो है अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएंगे। यह सीधा सा तरीका है। इस तरह से जो है गाड़ी के अंदर कभी भी जैसे मान लीजिए कि 5 किलोमीटर का डीजल या पेट्रोल बचा हुआ है और हमें 10 किलोमीटर की यात्रा करनी है तो इस तरह से हम कर सकते हैं। लेकिन ये आप रिस्क न लें और पहले से ही मदद मांगने की कोशिश करें, और हो सके तो आप पेट्रोल पंप तक पहुंच जाएंगे। मेरी आपकी दुआ है कि किसी की भी रास्ते में पेट्रोल या डीजल खत्म नहीं हो, लेकिन अगर हो जाए तो आप ये वाली पद्धति पैटर्न अपना सकते हैं। ड्राइविंग पैटर्न आपको ध्यान रखना है, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा जीवन के अंदर। जय हिंद दोस्तों।